CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। पिछले दिनों नगर निगम हाउस की बैठक में चंडीगढ़ शहर को एक बार फिर से फरीगढ़ बना देने का मुद्दा उठा। इस दौरान एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट भी पार्षदों के निशाने पर रहा। हालत यह है कि चंडीगढ़ का कनॉट प्लेस कहे जाने वाला सेक्टर 17 की मार्केट में फिर से सुबह से लेकर शाम तक फड़ियों की अनियंत्रित भीड़ जुटने लगी। वहीं दूसरी ओर शहर भर में फल बेचने वालों, खाने पीने के सामान बेचने वालों, मिट्टी के बर्तनों के अलावा अन्य सामान बेचने वालों ने अलग अलग जगहों को अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इससे भी हैरान करने वाली बात है, जो शहर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है, सेक्टर 24 मार्केट में खाने पीने की एक दुकान है। वो जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, दुकान के बाहर बरामदे को पूरी तरह से त्रिपाल से घेर कर उसी को किचन बना लिया गया है। वहीं दूसरी ओर एकदम साथ वाले ग्रीन बेल्ट को भी पूरी तरह से साफ कराकर टेबल कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां ग्राहक बैठकर खाना पीना करते हैं। बताया तो यहां तक जाता है कि दुकान के साथ ग्रीन बेल्ट को पूर्व एक बहुत बड़े अधिकारी के इशारे पर साफ कराया गया था, जो अब इस तरह के काम में आ रहा है। इसी को लेकर हमने बात की भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी से, तो उन्होंने जो बताया आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां और मगरमच्छ यानी घड़ियाल के बीच में कैसा ये तालमेल है। एक बार फिर से आज नगर निगम हाउस की मीटिंग चल रही है और एनफोर्समेंट पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। पूरा चंडीगढ़ शहर फरीगढ़ बन चुका है। दोबारा एक बार खाली करने की कोशिश की गई थी और सौरभ जी जो भाजपा से पार्षद हैं, इन्होंने जम करके फिर से एक बार इसी मसले को उठाया। सौरभ जी, जिस तरह से चंडीगढ़ को आपने कहा कि फरीगढ़ बन गया, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ और मगरमच्छ में क्या अंतर है, थोड़ा सा इस पर बताने की कोशिश करें। मधुकर जी, आपका सवाल का जवाब आपके सवाल में है। छोटी मछलियाँ गरीब व्यक्ति होता है और हमेशा मार गरीब व्यक्ति को पड़ती है। पिछली बार एनफोर्समेंट और एनक्रोचमेंट को लेकर लड़े थे, इस बार हम वेंडर सेल को लेकर लड़े। वेंडर सेल मतलब वेंडर का डिपार्टमेंट, उसको लेकर लड़ाई लड़ी गई है। क्योंकि सारा जो खेल खेला गया है, अगर आज चंडीगढ़ में इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स जो घूम रहे हैं 7 बजे के बाद, जो आपको पूरा एक तरीके का चंडीगढ़ फरीगढ़ बन जाता है, उसका एकमात्र कारण है मार्केटों में जो नज़र आते हैं, V4 स्ट्रीट में नज़र आते हैं, उसका मात्र कारण है वेंडिंग सेल, जिसने पता नहीं कितने लोगों को ESP लाइसेंस 24 घंटे में उन्होंने बना के दे दिए। जिनको उठाया जाता था कि इलीगल है, अब हमें पता लग रहा है कि उनको लाइसेंस बना के इशू करके बैठा दिया। हमने रिकॉर्ड मांगा था कि पिछले 6 साल का रिकॉर्ड दें कि कितने ESP लाइसेंस बने हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें बू आ रही है करप्शन की। और आज हमने ये मुद्दा वहाँ पे उठाया था कि वेंडिंग सेल, खासकर मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे बेचारे लीगल स्ट्रीट वेंडर्स जो बेचारे 17 सेक्टर में काम करते थे, 1 से लेकर 6 सेक्टर टूरिस्ट स्पॉट्स में काम करते थे, रॉक गार्डन लेक पे काम करते थे, 22 सेक्टर मार्केट में काम करते थे, 19 सेक्टर मार्केट में काम करते थे, उनको उठाया। जो बेचारे 1000-2000 रुपये दिन का कमाते थे, उनको उठाया 56 सेक्टर, 63 सेक्टर, 61 सेक्टर, धनहास कॉलोनी में फेंक दिया। मात्र आज की डेट में वो लोग 50 या 100 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। उनका क्या कसूर था? एज़ पर कानून जो बना था, स्ट्रीट वेंडर एक्ट, उन लोगों के लिए बना था कि उन लोगों को आप वेंडिंग जोन में अच्छी जगह बैठाएं। अब आप हैरान होंगे, 2018 से पहले चंडीगढ़ में 3600 थे जी स्ट्रीट वेंडर्स, पर जब सर्वे शुरू किया ये कॉम्पिटेंट वेंडिंग सेल ने, इन्होंने 22,000 से 20,000 तक लोग निकाल दिए। अब वो 3600 लोग बेचारे आज धक्के खा रहे हैं, और वो 20-22,000 जिन्होंने पैसे तक जमा नहीं कराए, आज आपके पास डेटा है कि कितने रह गए, वो कह रहे हैं 3600-3700 रह गए। तो वही तो थे ओरिजिनल। दूसरी बात आपने जो कहा कि सवाल में ही जवाब है, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ को निगल जाती है, और सुनते हैं कि घड़ियाल भी यानी मगरमच्छ भी वो छोड़ते नहीं किसी को। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल नहीं रही, और ना ही मगरमच्छ किसी को छोड़, मतलब सबको बचा रहे हैं। यानी तीनों में ये तालमेल कैसा है कि सब कुछ हो रहा है और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा? आपका इशारा जो जा रहा है उसके लिए मैंने पिछली बार बड़ा खुल के बोला था। मैं तो गुरेज नहीं करता हूँ, साफ सी बात है कि यहाँ पर
जो करप्शन का खेल चल रहा है, आप तो खुल के बोल नहीं रहे, मैं बताता हूँ। मैंने बोला है कि वेंडर सेल से आप पूछे जाके, वेंडर सेल का जवाब क्यों नहीं हुआ है? 17 प्रश्न सौरभ जोशी ने पूछे थे और वो पिछले महीने मीटिंग में नहीं आया। जब मैंने शोर मचाया तो इस बार आया, और इस बार आया तो 17 में से सिर्फ 8 का जवाब दिया, 8 में से 5 का जवाब प्रॉपर ही नहीं दिया। तो मात्र 3 जवाब में मैंने ये सब चीज़ें ढूंढी और कानून पढ़ना पड़ा, और कानून के अनुसार अगर मैं देखूँ ये जो वेंडर सेल बना है वो ही गलत बना है। आप जिन घड़ियाल की बात कर रहे हो, निगलने की बात कर रहे हो, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ सब मिले हुए, मैं कह रहा हूँ जी वो वेंडर सेल जो है वो इलीगल है, वो कमेटी है, वेंडर सेल ही नहीं है, उसकी फॉर्मेशन गलत हुई है। तो इसका मतलब वो सर्वे से लेके जितना काम आज तक किया गया है 2024 तक, वो सब इलीगल और वॉइड है। दूसरी बात कि पूरे शहर में फल बेच रहे हैं, कई जगह पर ट्रक लगा करके फल बेच रहे हैं, अलग अलग फ्रूट्स, कीमती फ्रूट्स जो गरीब नहीं खा सकते, अमीर लोग खा रहे हैं और ट्रक लगा करके बेच रहे हैं। दूसरा, आपके ही इलाके की बात कह रहा हूँ कि एक कोई कहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है और उसने क्या करा है कि एक दुकान लिया हुआ है सेक्टर 24 मार्केट में, और पूरा का पूरा बरामदा उसने किचन बना दिया, और जो साथ में जो ग्रीन पार्क है, ग्रीन बेल्ट में उसने टेबल कुर्सी लगा करके और लोगों को खाना खिला रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके साथ ही मटके वाले बैठे हैं, ये भी हमको लगता है कि कोई छोटी मछली नहीं है, ना कोई गरीब लगता है। अब आइए, अब आपकी मैं चर्चा सब समझ गया हूँ, क्योंकि ये चर्चा आपको कराने वाले भी मैं समझ रहा हूँ इशारा कहाँ से आता है। नहीं, मेरे पास वीडियो है। मैं फिर बड़ी बात कर रहा हूँ। जिस मछली की आपने बात की है, सबसे पहले तो मैं कुम्हारों पे ही आ जाता हूँ। भाई साहब, ESP में क्लियर कट दिया हुआ है एक्ट में, जो मुझे पढ़ने नहीं दिया। 6x5 में आप जगह दिया आपने उनको जगह दी, 24 सेक्टर के पीछे आपने दी। जब जगह दी तो वहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, स्थान नहीं था, और 24 सेक्टर वाले जो हैं ये वहाँ पे बैठते थे, और जितने ये मटके वाले हैं ये लाइसेंस्ड हैं, मुझे पता है ये अनलाइसेंस्ड नहीं है। सड़क के किनारे, सेकेंडली मैं आ रहा हूँ, कोने पे, सेकेंडली विषय पे आ रहा हूँ। मधुकर जी, एक बात अंडरस्टैंड कर लेना, चाहे ये सड़क के किनारे वाले हों जो लाइसेंस वेंडर हैं, मैं फिर कह रहा हूँ मैं लाइसेंस्ड स्ट्रीट वेंडर के अगेंस्ट नहीं हूँ। बड़ा क्लियर कट आपके यहाँ कह रहा हूँ, ये सारा खेम खेला गया है वेंडिंग सेल के अधिकारियों द्वारा। उन्होंने क्या किया, अपने चहेतों को अच्छी अच्छी जगह बिठा दिया और ऐसे लोगों को ऐसी मार्केट में मारा जहां पर कोई व्यक्ति नहीं जाता। मैं यही तो बात कह रहा हूं, यही तो मैं चर्चा कर रहा हूं। आप इलीगल स्ट्रीट वेंडर, अब मैं बात में आता हूं जो आपने पहले बोला, सब्जी वाली, अभी मशीन वाली, हाँ फल फ्रूट, जो फल फ्रूट बड़ी मशीन है, आपने तो बात ही नहीं की। अभी सुनो, सुबह घूमता है एक वो अंडे वाला, कुकड़ू करके आता है, वो पंचकुला के बॉर्डर से आता है। आप MC पे सब छोड़ते हो भाई साहब, वो पुलिस वाले वहां पे क्या कर रहे हैं बॉर्डर में? उनको नजर नहीं आ रहा पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया हल्लो माजरा लाइट से वो तकरीबन 150 सिरसिरे कुकड़ू वाली जो अंडे जो बेचती है वो आती है और वो बाण मारती है, वो हल्लो माजरा से चल के 15 सेक्टर तक पहुंचती है। तो वो पुलिस वाले कहाँ होते हैं? इसलिए भाई साहब, मैंने पिछली बार भी कहा था मधुकर जी, सिर्फ अनफोर्समेंट नहीं, पुलिस वाले, बहुत सारे डिपार्टमेंट। आप आज वो ये ऑक्ट्राई और टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है फिर वहाँ पर? वो वहाँ सरहद पे वहाँ पे क्यों नहीं खड़ा है? इसलिए मैं बार बात कह रहा हूँ, हम प्रेशर ना उठा के। उस UVs के बारे में जो उन्होंने दुकानें ली, पूरा बरामदा कब्जे में है, देखिए ग्रीन बेल्ट कब्जा है। देखिए, अगर ऐसा है ये तो अनक्रोचमेंट है और अनक्रोचमेंट को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, ये गलत है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।